हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और जॉब नोटिफिकेशन लेकर हाजिर हो गया हूं, जो कि जो है आपके पास हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में ये एचडीओ की वैकेंसीज रहने वाली है। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की ये वैकेंसीज रहने वाली है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 पोस्ट के लिए ये ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन जारी किया गया है। आप इसके लिए जो है 22 अप्रैल 2025 तक जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा वही मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस फॉर्म भरने से पहले आपको यहाँ पर OTRs जो है पोर्टल है उस पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, जिसके लिए आपके पास मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट एज प्रूफ के रूप में आपका रहेगा, और डिग्री सर्टिफिकेट, और उसके बाद वैलिड जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या वैलिड कैटेगरी जो सर्टिफिकेट बोनाफाइड ऑफ हिमाचल प्रदेश, वैलिड EWS BPL सर्टिफिकेट, और एक्स सर्विस में इनके लिए जो है इनकी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की जो है यहाँ पर सर्विस बुक की जो है यहाँ आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज है। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की 10 वैकेंसीज यहाँ पर है, और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि जनरल की यहाँ पर जो है 4 वैकेंसीज रहने वाली है, और उसके बाद जो है एक्स सर्विस मैन जनरल की यहाँ पर जो है 2 वैकेंसीज है। और उस अनुसार आप अपने कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर दे सकते हो। और पे बैंड जो यहाँ पर बताया गया है 10,300 से लेकर के 34,800 तक, यानी कि 5,000 रुपये का ग्रेड पे यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो एक अच्छा ग्रेड पे यहाँ पर रहता है। और उसके बाद यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो इस पोस्ट के लिए मांगी गई है, तो इसमें MSc हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट, यानी कि MSc हॉर्टिकल्चर यदि आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और एग्रीकल्चर यदि आपने जो यहाँ पर सब्जेक्ट दिए हैं उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि पोमोलॉजी, फ्रूट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक रिसोर्सेज, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, फ्रूट टेक्नोलॉजी, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, माइक्रोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो ये जो आपके पास सब्जेक्ट यहाँ पर बताए गए हैं, यदि आपके पास ये है तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल हैं। बहुत सारे जो है यहाँ पर जो है आपके पास सब्जेक्ट बताए गए हैं, तो आप इसे देख सकते हो। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर BSc हॉर्टिकल्चर इन 4 ईयर डिग्री डिप्लोमा वाले भी यहाँ पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और डिज़ायरेबल में जैसा कि आपको पता है कि आपको हिमाचल प्रदेश के कस्टम मैनर का जो है यहाँ पर पता होना चाहिए, तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। उसके अलावा यहाँ पर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके बाद आप यहाँ पर एज देख लीजिए। एज जो यहाँ पर बताई गई है वो 18 से 45 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। तो इसके लिए आप एलिजिबल है। यदि आप आते हो रिजर्व कैटेगरी से तो आप 50 साल तक इसके लिए आवेदन कर सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही आवेदन करना पड़ता है। और उसके बाद जो है आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर बताया गया है वो शिमला सिटी में ही आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। और उसकी यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज आपकी कितनी कितनी फ़ीस रहेगी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जनरल के लिए 600 फीस रहेगी, और अदर जो स्टेट से कैंडिडेट है उनके लिए भी 600 रुपये रहेगी, और हिमाचल प्रदेश के ST ST OBC के लिए 150 फीस रहेगी। और फीमेल के लिए जो फ़ी है यहाँ पर एग्जाम्प्ट है। उसके बाद आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन यहाँ पर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है वो है स्क्रीनिंग टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड फिर उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट यहाँ पर होगा। जो यहाँ पर आपका जैसे HPPSC एग्ज़ाम लेता है तो पेपर वन जो है आपका यहाँ पर बताया गया है कि या तो CVT होगा या ऑफलाइन होगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे MCQ टाइप में। और यहाँ पर सिलेबस भी मेंशन किया गया है कि जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 मार्क्स का पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर 30 मार्क्स का, और नॉलेज ऑफ हिंदी 20 मार्क्स की, और नॉलेज ऑफ इंग्लिश 20 मार्क्स की। तो ये आपका जो है पेपर वन का सिलेबस रहेगा। उसके बाद पेपर टू आप देख सकते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, जो 120 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि यदि अप टू 25 पोस्ट है तो 20 टाइम जो है नंबर ऑफ वैकेंसी एडवर्टाइज, तो यदि 25 से ज़्यादा पोस्ट एडवर्टाइज होती हैं तो 20 टाइम कैंडिडेट को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इवैल्यूएशन के लिए। यदि 26 से ज़्यादा पोस्टें हो जाती है तो यहाँ पर 500+5 आंसर शीट फॉर द एवरी सब्सिक्वेंट पोस्ट यहाँ पर जो है इवैल्यूएशन के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पर क्राइटेरिया उन्होंने पहले ही बता दिया है। तो इसमें आप ये आपके लिए मेन था जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि ये आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट था। तो ये हमने पूरी यहाँ पर जो है डिस्कस कर ली है। तो आपको जो है इसके लिए सबसे पहले जो है OTR जो सिस्टम है उसके लिए
आपको आवेदन करना होगा। देन उसके बाद आपको एक क्लिक से आप अपना जो फॉर्म है वो इजीली यहाँ से फिल कर पाओगे। तो ये नोटिफिकेशन जो है पिछले कल देर रात जारी हुई है। तो जो भी एलिजिबल है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फर्दर कोई अपडेट आती है तो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलती रहे। धन्यवाद।